तो दोस्तों लास्ट क्लास में आपने स्क्वायर निकालना सीखा। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका मैं बताता हूँ। विद इन सेकेंड आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सपोज डेट कोई एक डिजिट है वो है 2116। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये किसका स्क्वायर रूट है। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि ये 6 जो आता है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है अप टू 9 तक। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, लास्ट में 6 आ रहा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, लास्ट में 6 आ रहा। तो यहाँ पर या तो 4 आ जाएगा या तो 6 आ जाएगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक डिजिट आएगी, इसके अलावा और कोई भी डिजिट नहीं आएगी। अप टू 21 तक परफेक्ट स्क्वायर देखो कि किसका बनता है। अप टू 21 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब वन थिंग ये सोचोगे 5 का स्क्वायर 25, ये तो 21 से क्या हो गया ग्रेटर हो गया, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो 21 तक हो या तो 21 से कम हो। तो अब मेरे पास एक ही स्क्वायर बचता है, वो बचता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो अब मैं यहाँ पर 4 ले लूंगा। अब यहाँ पर मुझे मिल गया 4। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू आई है इसमें इस एक बड़ी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 का एक बड़ा यूनिट क्या होगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 4 जा 20। अब देखो यहाँ पर 20, अगर ये 21 20 से छोटा होता तो यहाँ पे हम लोग छोटी वाली डिजिट लेते हैं, मीन्स 4 लेते हैं। अगर 21 20 से बड़ा हुआ तो कौन सी डिजिट लेते हैं, बड़ी वाली डिजिट मीन्स 6 लेते हैं। तो यहाँ पे 21 20 से क्या है बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो बड़ी वाली डिजिट एक्सेप्ट करेंगे। मीन्स कौन सी वाली डिजिट एक्सेप्ट करेंगे 6। मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 46। क्लियर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह करना है। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 3316 अंडर रूट 3136। तो सबसे पहला काम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करो। लास्ट में 6 है तो क्या आएगा, या तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो या तो यहाँ पे 4 आएगा या तो 6 आएगा। अप टू 31 तक परफेक्ट स्क्वायर, अप टू 31 तक परफेक्ट। 6 का स्क्वायर तो होता है 36 इन 5 का स्क्वायर होता है 25। तो वन थिंग, अब 6 तो ले नहीं सकता हूँ क्योंकि 31 से बड़ा है 36। तो मुझे क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो यहाँ पे आ गया 5। अब 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से एक बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करना था तो 5 था, तो एक बड़ी यूनिट क्या हो गया 6। तो 6 5 जा 30। अगर ये वाली वैल्यू 30 से बड़ा है तो बड़ी डिजिट एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू 30 से छोटा होता तो छोटी डिजिट। तो यहाँ पे 31 30 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 एंड 6 56। क्लियर। चलो नेक्स्ट है अंडर रूट 3249। अब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के ड्रा कर लो। अब देखो 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है 3 का स्क्वायर 9 एंड 7 का स्क्वायर 49। दोनों के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है। तो ये एक चीज कंफर्म होगी, या तो यहाँ पे 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखता हूँ कौन सा होगा। और अप टू 32 तक परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो 36 तो 32 से बड़ा है तो 36 तो नहीं होगा। तो मेरा बचा क्या 5 का स्क्वायर 25। तो 5 मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। या तो ये 53 का स्क्वायर है या तो 57 का स्क्वायर है। तो 5 में किससे मुझे मल्टीप्लाई करने है, एक बड़ी यूनिट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई है। 6 5 जा 30। अगर 30 से बड़ा है तो मीन्स बड़ी वाली डिजिट एक्सेप्ट करेंगे। अगर 30 से छोटा होता तो छोटी वाली। तो 30 से बड़ा है मीन्स इसका आंसर कितना हो गया 57। 57 किसका स्क्वायर था ये 3249 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6084। राइट साइड से 2 डिजिट ड्रॉ कर लो। लास्ट में 4 है तो 4 किसके लास्ट में आता है, या तो 2 का स्क्वायर हो जाए 4
या तो 8 का स्क्वायर हो जाए 64। याद रखना टिल 9 तक ही चेक करना है कि 9 तक कितने ऐसे स्क्वायर बन रहे हैं जिसके लास्ट में 4 बन रहा है। तो अब देखो या तो यहाँ पे 2 आ जाएगा या तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अप टू 60 तक, अप टू 60 तक परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, अप टू 60 तक। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब देखो यहाँ पे है 60, ये आ गया 64, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी डिजिट होगी। तो मेरे पास एक ही बचा क्या 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 7 आया तो एक बड़ी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू कितना 7 का एक बड़ा यूनिट 8, 8 7 जा 56। अब देखो 60 56 से क्या है बड़ा है, तो बड़ी डिजिट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, कितना आ जाएगा 78। अगर 60 से 56, 60 अगर बड़ा है 56 से तो 78। अगर 60 इस 56 से मीन्स यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है उससे अगर छोटा हो जाता तो ये छोटी वाली डिजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 78। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 6889। लास्ट में 9 है, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ो, लाइन ड्रॉ करो, लास्ट में 9 है मीन्स 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड 7 का स्क्वायर 49 मीन्स दोनों के लास्ट में 9, तो या तो 3 आ जाएगा या तो 9 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। अप टू 68 तक परफेक्ट स्क्वायर, 68 मीन्स 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का तो 81, 7 का 49। तो अप टू 68 तक परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है 8 का। तो या तो ये 83 का स्क्वायर है या तो 87 का। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो 8 में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक बड़ी यूनिट, 8 का बड़ा यूनिट क्या हो गया 9, 9 8 जा 72। अब देखो 68 72 से क्या है छोटा है, तो मुझे यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा छोटी डिजिट मीन्स 83। क्लियर। चलो नेक्स्ट है 8281। राइट साइड से अगेन 2 डिजिट छोड़कर लाइन ड्रॉ करो। 1 किसके लास्ट में आता है 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, इसके भी लास्ट में 1 आता है दोनों में, तो या तो यहाँ पे 1 आएगा या तो 9 आएगा। 82 तक परफेक्ट स्क्वायर 9 9 जा 81, परफेक्ट स्क्वायर यही होगा। तो 9 या तो 91 का है या तो 99 का है, तो 9 में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 में एक बड़ी यूनिट से, तो ये हो गया 90। अगर ये 90 आया है तो 90 से चेक करो, 90 से चेक करो 82 को कि क्या है छोटा है या बड़ा है। अगर 90 से 82 छोटा है तो छोटी डिजिट एक्सेप्ट करेंगे, अगर 90 से 82 बड़ा है तो बड़ी डिजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो 90 से 82 क्या है छोटा है, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 9 और 1 और 9 में जो छोटी डिजिट होगी वो मीन्स 91। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 11449, 5 डिजिट का भाग है। देखो अब तक 4 डिजिट का चल रहा था, 5 डिजिट का। इसमें भी कुछ नहीं करना है, राइट साइड से 2 डिजिट का छोड़कर लाइन ड्रॉ करो। ये देखो कि 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 या 7। अप टू 114 तक परफेक्ट स्क्वायर चेक करो। 114 तक मीन्स 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 121 तो 114 से ज़्यादा हो गया, इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 114 तक स्क्वायर बनना चाहिए या तो 100, 114 तक मैक्सिमम स्क्वायर 114 तक बनना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास अब एक ही पॉइंट बचता है कि अगर 10 का स्क्वायर में लेता हूं तो 100 मीन्स 114 तक परफेक्ट स्क्वायर किसका है 10 का, तो यहाँ पे आ गया 10। या तो 103 का ये स्क्वायर है या तो 107 का स्क्वायर। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किसका है, तो 10 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से एक बड़ी यूनिट मीन्स 10 में 1 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 110। तो 110 114 से क्या है छोटा है या बड़ा है छोटा है, मीन्स 114 बड़ी यूनिट हो गई, तो इसमें बड़ी वाली डिजिट लेंगे। अगर 114 इस वाली डिजिट से छोटी हो जाती तो छोटी वाली यूनिट लेते हैं। तो मेरा आंसर इसका क्या आ गया
107 मीन्स बड़ी डिजिट लेनी है क्योंकि 114 110 से बड़ा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1313689। अब देखो राइट साइड से अगेन 2 डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करो। 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में? 3 का स्क्वायर, 9 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब देखो यहाँ पे 3 आएगा या तो 7 आएगा। अप टू 136 तक परफेक्ट स्क्वायर चेक करो। अप टू 136 तक परफेक्ट स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 एंड 12 का स्क्वायर 144। अब वन थिंग सोचो कि 144 136 से तो बड़ा है, तो ये 12 तो मैं नहीं लूंगा। एक चीज कंफर्म हो गया कि 12 तो नहीं लेना है। बचा मेरे पास क्या? 11। तो 11 एक्सेप्ट कर लो। या तो ये 113 का है या तो 117 का है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो 11 में 12 से मल्टीप्लाई कर लो। अब वन थिंग सोचना, 11 में 12 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि पेन मत उठा लेना मल्टीप्लाई करने के। सिंपल सा मल्टीप्लाई इस तरह करना कि 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। इसका मतलब क्या है? इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का स्क्वायर 121 और इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 11 वन जा 11। तो 121 में 11 ऐड कर दो, यही 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 132। तो 132 से 136 क्या है? बड़ा है। तो इसमें हम लोग कौन सी डिजिट लेंगे? अगर 132 से 136 बड़ा है तो बड़ी वाली डिजिट लेंगे। अगर 132 से 136 छोटा रहता तो क्या लेते? 3 लेते। बट यहाँ पे मेरा 136 क्या है? 132 से बड़ा है तो 117 इसका आंसर हो गया। मीन्स इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 117। क्लियर। क्वेश्चन है 35721। तो 35721 में क्या है अब कि अगेन राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करो। क्योंकि मैंने बताया क्या था कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करो। 1 किसके लास्ट में आता है? 1 का स्क्वायर होता है 9, सॉरी 1 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81। मीन्स लास्ट में दोनों के 1 आ रहा है। मीन्स या तो 1 आएगा या तो 9। यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 9। अब बचा मेरे पास 357। अब वन थिंग सोचो कि 357 तक परफेक्ट स्क्वायर होता किसका है? अब वन थिंग सोचो। अब देखो 20 का तो होता है 400। अब 20 का तो नहीं होगा। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर क्या होता है? 381। और यहाँ पे क्या है? 357। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे स्क्वायर तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर स्क्वायर अच्छा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 18 का स्क्वायर होता है मेरे पास 324। तो यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि 324 357 और 19 का मतलब 381। तो 381 तो बड़ा है 357 से, तो ये तो नहीं होगा। मेरे पास बचा क्या? 18 का स्क्वायर 324 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 18। या तो ये 181 का स्क्वायर है या तो 189। ये कैसे डिसाइड होगा? तो 18 में अगेन किससे मल्टीप्लाई कर दो? 19 से। अगेन वही केस, 18 में 19 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 18 प्लस 1 मल्टीप्लाई का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट वे। तो 18 का स्क्वायर 324 और 324 में जब 18 वन जा 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 342। अब वन थिंग सोचो, 342 से 357 ज़्यादा है। 342 से 357 ज़्यादा है मीन्स बड़ा है। तो बड़ा, अगर 357 बड़ा हो गया तो मैं कौन सी डिजिट लेनी होगी? बड़ी डिजिट लेनी होगी। मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा? 189। फाइनल आंसर हो जाएगा कि ये 189 का क्या था? मेरा स्क्वायर रूट था। कंफर्म। चलो नेक्स्ट। चलो अब आते हैं हम लोग क्यूब रूट पे। अब क्यूब रूट किस तरह फाइंड करना है? अब तक तो ये सीखा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, कम से कम 8 से 10 तो एग्जांपल दिया है मैंने। अभी लास्ट में जाते जाते मैं क्वेश्चन के एज ए होमवर्क के लिए कम से कम 8 से 10 डिजिट दे दूंगा, वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। चलो क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं? अब सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है। अब देखो क्यूब रूट के लिए यहाँ पे 3 लिखा होगा और स्क्वायर रूट में या तो कुछ नहीं लिखा होगा या तो 2 लिखा होगा। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ये स्क्वायर रूट है, या यहाँ पर 2 भी लिखा होता है तो स्क्वायर रूट है, और यहीं पे अगर 3 लिखा होता है तो मेरा क्यूब रूट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या है ये। तो ये हो गया क्यूब रूट 1 2 1 6 7, पहला क्यूब रूट।
अब देखो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे कि राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये क्यूब रूट है तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर, मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करते थे, इसमें 3 डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो कि किसके क्यूब के लास्ट में 7 आता है। देखो वहां पे स्क्वायर था तो स्क्वायर देख रहे थे कि किसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब देखेंगे कि किसके स्क्वायर के किसके क्यूब के लास्ट में 7 आता है। तो 7 किसके क्यूब के अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में रख लो, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 164 एंड 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। अब वन थिंग देखो, 1 के क्यूब के लास्ट में 1 आ रहा है, 2 के क्यूब के लास्ट में 8 आ रहा है, 3 के क्यूब के लास्ट में 7 एंड 4 के क्यूब के लास्ट में 4, 5 के क्यूब के लास्ट में 5, 6 के क्यूब के लास्ट में 6, 7 के क्यूब के लास्ट में 3, 8 के क्यूब के लास्ट में 2 एंड 9 के क्यूब के लास्ट में 9। तो वन थिंग ये चीज़ क्लियर है कि अगर जहां पर भी लास्ट में 7 आएगा मीन्स 3 का क्यूब होगा, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और किसी भी क्यूब में नहीं आएगा। वहां पर क्या हो रहा था 2 डिजिट आ रहा था बट यहाँ पे सिंगल डिजिट आएगा। एक चीज ध्यान रखना कि वहां पर 2 डिजिट आ रहा था, यहां पर सिंगल डिजिट आएगा। तो 3 का क्यूब 27 मीन्स लास्ट में 7 देखना था मुझे, 7 यहां पर है मीन्स यहां पर 3 आ गया। अप टू 12 तक परफेक्ट क्यूब, अप टू 12 तक परफेक्ट क्यूब देखो, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो अब तो 27 12 से बहुत बड़ा है, मुझे 12 तक ही देखना है, अप टू 12 तक ही देखना है, टिल 12 तक ही देखना है। तो मुझे आंसर यहाँ पे क्या आएगा 2, कि 2 का क्यूब होता है 8 मीन्स 12 तक में परफेक्ट क्यूब किसका है 8 का 2 का, तो ये मेरा 2 आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें कोई भी ऐसा 2 डिजिट नहीं आएगा कि आपको मल्टीप्लाई या समथिंग ऐसा करना पड़े जिससे आपको मालूम चले। तो ये 23 का आपका क्यूब है, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 1756। क्यूब रूट ध्यान रखना यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के लास्ट में 6, 6 किसके आता है 6 का क्यूब 216, तो मीन्स यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो यहाँ पर भी 6। अप टू 1 परफेक्ट क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये मेरा किसका क्यूब है 16 का क्यूब है। क्लियर, चलो नेक्स्ट। क्यूब रूट 157,464, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 डिजिट, स्क्वायर रूट रहता तो 2 डिजिट। 4 किसके क्यूब के लास्ट में आता है 4 का क्यूब होता है 64 मीन्स लास्ट में यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा। 157 तक परफेक्ट क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब देखो 216 तो बहुत बड़ा हो गया 157 से, तो ये तो एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या 5, 157 तक परफेक्ट क्यूब बन रहा है किसका 5 का, तो ये हो गया। तो यही फाइनल आंसर हो गया कि 54 इसका क्यूब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर क्यूब रूट 157,464। अच्छा सॉरी, ये तो क्वेश्चन बता दिया मैंने। क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट 389,017 परफेक्ट क्यूब। देखो हमेशा जब एग्जाम हॉल में आएगा तो परफेक्ट क्यूब आएगा, वो बोल देगा कि परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट नहीं होगा तो वो बोल देगा कि परफेक्ट नहीं है। तो आपको वहां पे मैं एक और लॉजिक बताऊंगा कि अगर परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो कैसे फाइंड करना है। तो अभी एग्जाम हॉल में साफ देगा कि परफेक्ट क्यूब, तो राइट साइड से फिर 3D छोड़ के लाइन ड्रॉ करो। 7 देखो कि किसके क्यूब के लास्ट में आता है, तो 7 किसके क्यूब के लास्ट में आता है 3 का क्यूब होता है 27। एक चीज ध्यान रखना, 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आता है और 7 के क्यूब के लास्ट में 3 आता है।
तो ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे 2 के क्यूब में 8 आता है और 8 के क्यूब में क्या आता है 512 मीन्स लास्ट में 2। जैसे 2 में 8 आता है वैसे 8 में 2 आता है। तो एक चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। 289 तक परफेक्ट क्यूब 289 मीन्स कितना हो गया 7 का क्यूब क्या होता है 343 और 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो 512 389 से तो बहुत बड़ा है तो ये कैंसिल आउट हो गया। 343 मेरा 389 के बीच में लाई कर रहा है, कहीं लाई कर रहा है, तो ये मेरा आ गया 7। 389 से बड़ी डिजिट नहीं होनी चाहिए। अप टू 389 तक परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब मेरा किसका बन रहा था 7 का। तो यही मेरा आंसर फाइनल हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है क्यूब रूट 117,649। राइट साइड से कितने डिजिट छोड़ के 3 डिजिट छोड़ के। 4 किसके क्यूब में आता है तो 4 का क्यूब होता है 64 मीन्स 4 में ही 4 आ जाता है। तो यहाँ पे तो हो गया 4। अप टू 11 तक परफेक्ट क्यूब, अप टू 11 तक परफेक्ट क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 27 तो 11 से बड़ा हो जा रहा है, ये होगा नहीं। तो मेरे पास बचा क्या ये तो 2 मीन्स 24। ये 24 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलो अब मैं थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, उसको घर पे ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं एक और क्लास इस पे बना दूंगा। अब ये ध्यान रखना कि मैं क्यूब रूट लिख रहा हूँ या स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, ये अब मैं नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। आपको जज करना होगा। अब जज करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर वहाँ पे अगर अंडर रूट में कुछ भी ना रहे तो स्क्वायर रूट है, या 2 भी आ जाए तो स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे 3 लिख दे तो क्यूब रूट है। तो ये ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ। चलो पहला क्वेश्चन है 1521। दूसरा क्वेश्चन है 4624। तीसरा क्वेश्चन है 7921। चौथा क्वेश्चन है 10609। पांचवा क्वेश्चन है 42875। छठा क्वेश्चन है 14887 एंड लास्ट वन क्वेश्चन है 704969। ये आज आपका एज ए होमवर्क हो गया। इन पे थोड़ा सा वर्क कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में वन ऑफ द बेस्ट वीडियो देता हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए। फिर मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर को लेकर आऊँगा। चलो तब तक के लिए थैंक यू। आप स्टडी करते रहो।